भाग 6 पांडु का शासन, उनका श्राप और पांडवों का जन्म। महाभारत के भाग 6 में आपका स्वागत है। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म के बाद हस्तिनापुर में एक बार फिर स्थिरता की उम्मीद जागी। सत्यवती और भीष्म को लगा कि अब कुरु वंश का भविष्य सुरक्षित है। लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थी। पांडु का राजा बनना, धृतराष्ट्र के नेत्रहीन होने के कारण राजसभा ने निर्णय लिया कि वह राजा नहीं बन सकते। इसलिए उनके छोटे भाई पांडु, जो स्वस्थ और कुशल थे, को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। पांडु ने एक न्यायप्रिय और सक्षम शासक के रूप में शासन किया। उन्होंने राज्य का विस्तार किया, शांति स्थापित की और प्रजा के प्रिय बन गए। इस बीच धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से हुआ, जिन्होंने अपने पति के अंधत्व का सम्मान करते हुए आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। विदुर अपनी बुद्धि और नीतिपूर्ण सलाह के कारण राजसभा में एक महत्वपूर्ण और सम्माननीय स्थान रखते थे। पांडु का विवाह दो राजकुमारियों से हुआ, कुंती और माद्री। कुंती बुद्धिमान और विवेकशील थी, जबकि माद्री सुंदर और चतुर थी। पूरे राज्य को उम्मीद थी कि उनके वंशज कुरु वंश की महिमा को आगे बढ़ाएंगे। पांडु का श्राप। एक दिन पांडु जंगल में शिकार के लिए गए। उन्होंने गलती से एक मृग का शिकार कर दिया, जो वास्तव में ईर्ष्यकिंडम थे, जो मृग के रूप में अपनी पत्नी के साथ विचरण कर रहे थे। मरते समय ऋषि ने पांडु को श्राप दिया, तुमने मुझे मेरी पत्नी के साथ मृत्यु दी है, इसलिए जब भी तुम अपनी पत्नी के साथ प्रेम करोगे, तुम उसी क्षण मर जाओगे। इस श्राप से पांडु दुखी हो गए। उन्होंने सिंहासन त्याग दिया और वन में तपस्वी जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया। पांडु ने धृतराष्ट्र को राजकाज सौंपा और कुंती और माद्री के साथ वनवास को चले गए। पांडवों का जन्म वन में रहते हुए पांडु को संतान की इच्छा हुई, लेकिन श्राप के कारण वह विवश थे। तब कुंती ने पांडु को बताया कि उन्हें महर्षि दुर्वासा से एक वरदान मिला था। इस वरदान के अनुसार वह किसी भी देवता को आह्वान करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। पांडु ने कुंती से इस वरदान का उपयोग करने के लिए कहा। कुंती ने 3 देवताओं का आह्वान किया। धर्मराज यम से युधिष्ठिर का जन्म हुआ, जो धर्म और सत्य के प्रतीक थे। वायुदेव से भीम का जन्म हुआ, जिन्हें अपार बल और वीरता प्राप्त हुई। इंद्र से अर्जुन का जन्म हुआ, जो अद्वितीय धनुर्धर और योद्धा बने। इसके बाद कुंती ने माद्री को भी इस वरदान के बारे में बताया। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और उनसे जुड़वां पुत्रों का जन्म हुआ। 4 नकुल, जो सौंदर्य और घुड़सवारी में निपुण थे। 5 सहदेव, जो ज्ञान और ज्योतिष विद्या में पारंगत थे। ये पांचों भाई पांडव कहलाए। इनकी विशेषताएं और शक्तियां अलग अलग थी और इन्हीं के माध्यम से महाभारत का भविष्य तय होना था। पांडु की मृत्यु वन में तपस्वी जीवन जीते हुए। एक दिन पांडु माद्री के प्रति प्रेम की भावना पर नियंत्रण नहीं रख पाए। जैसे ही उन्होंने माद्री को स्पर्श किया, ऋषि के श्राप के कारण उनका प्राणांत हो गया। पांडु की मृत्यु से दुखी होकर माद्री ने सती होने का निर्णय लिया और उनके साथ चिता पर बैठ गईं। अब कुंती के ऊपर पांचों पांडवों के पालन पोषण का जिम्मा आ गया। वह अपने बेटों को लेकर हस्तिनापुर लौटी, जहां उन्हें धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों के साथ पालन पोषण किया गया। इस भाग में पांडु का शासन, उनका श्राप और पांडवों का दिव्य जन्म हुआ। अब महाभारत की कहानी उस संघर्ष की ओर बढ़ रही है, जो आने वाली पीढ़ियों का भाग्य तय करेगा।